हमने वित्त प्रबंध की परिभाषा, इसका अर्थ देखने के बाद अब हम वित्त प्रबंध की विशेषताओं के बारे में विचार करेंगे। वित्त प्रबंध की प्रकृति अथवा विशेषताएं, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हम विचार कर रहे हैं। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो इसके आधुनिक विचार अनुसार वित्त कार्य अथवा वित्त प्रबंध की निम्न विशेषताएं हो सकती हैं। सबसे पहला है व्यावसायिक प्रबंध का एक अभिन्न अंग। वित्त प्रबंध की परंपरागत विचारधारा के प्रचलन के समय वित्तीय प्रबंधक को व्यवसाय के प्रबंध में महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था, परंतु आधुनिक प्रबंध में व्यावसायिक प्रबंध का एक प्रमुख अंग होने के बावजूद भी उच्च प्रबंधक की टोली में सक्रिय सदस्य के रूप में एक वित्तीय प्रबंधक को देखा जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का एक अभिन्न अंग है। नंबर 2, सतत प्रक्रिया। परंपरागत वित्तीय प्रबंध की धारणा के अंतर्गत वित्तीय प्रबंध की प्रक्रिया निरंतर नहीं चलती थी, बल्कि प्रक्रिया कुछ विशिष्ट घटनाओं के घटित होने पर ही चलती थी। लेकिन वर्तमान में वित्तीय प्रबंध की प्रक्रिया निरंतर सतत प्रवाहित होने वाली एक प्रक्रिया के रूप में है। या दिन प्रतिदिन से लगा करके और आगामी दीर्घकालीन जो हमारी उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए ये प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। नंबर 3, वर्णनात्मक क्रम तथा विश्लेषणात्मक अधिक। सामान्यतः यह देखा गया है कि वित्तीय प्रबंध, परंपरागत वित्तीय प्रबंध वर्णनात्मक अधिक तथा विश्लेषणात्मक कम था, जबकि आधुनिक वित्त प्रबंध वर्णनात्मक कम और विश्लेषणात्मक अधिक है। आज प्रत्येक जो वित्त से संबंधित जुड़ी हुई घटनाएं घटित होती हैं उनका विश्लेषण निरंतर रूप से किया जाता है और उसके आधार पर ही सारे के सारे निर्णय लिए जाते हैं। विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ निर्णय का चयन किया जाता है। नेक्स्ट है लेखांकन कार्य से भिन्न। बहुत से लोग वित्तीय प्रबंध और वित्तीय लेखांकन को एक ही मानते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। जहां एक और वित्त को से संबंधित सभी निर्णय लेने की प्रक्रिया वित्तीय प्रबंध कहलाती है और उसी का लेखा करने का जो कार्य है वो वित्तीय लेखांकन है। अतः ये दोनों अलग अलग हैं। वित्तीय लेखांकन से वित्तीय प्रबंध भिन्न विषय है। केंद्रीकृत स्वभाव। आधुनिक व्यवसायिक प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय प्रबंध का स्वभाव केंद्रीकृत है। जहां उत्पादन, विपणन, कर्मचारी प्रबंध के कार्यों का अत्यधिक केंद्रीकरण संभव है, वहां वित्तीय कार्य का व्यवहारिक दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण वांछित नहीं है। अतः वित्तीय प्रबंध की जो प्रवृत्ति है वो केंद्रीयकृत होती है। व्यापक क्षेत्र, वाइड स्कोप। वित्तीय प्रबंध क्षेत्र बड़ा व्यापक है। जिस तरह से मानव शरीर में रक्त का महत्व है, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय में वित्त रक्त के समान माना जाता है। इस प्रकार जिस तरह रक्त का संचालन शरीर में सामान्य रूप से प्रभावित होता रहना चाहिए, ठीक उसी तरह वित्त को भी अगर ढंग से आवंटित नहीं किया गया, उसका अनुकूलतम उपयोग नहीं किया गया, व्यवसाय में बजट, रोकड़, साख प्रबंध, सामग्री प्रबंध, लेखांकन, अंकेक्षण, लागत लेखांकन इत्यादि सारे के सारे कार्य इस क्षेत्र में आते हैं। अतः इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। उच्च प्रबंधकों के निर्णय में सहायक। नेक्स्ट बिंदु, वित्त प्रबंध की आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्त प्रबंधक उपक्रम के सर्वोच्च प्रबंध को निर्णय लेने में सहायता पहुंचाता है। सारा संसार धन के चारों तरफ चक्कर काटता है। अर्थ एक ऐसी दूरी है, जिस तरह पृथ्वी चक्कर काटती है उसी तरह सारा संसार अर्थ के इर्द गिर्द अपना चक्कर काटता है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी व्यवसाय के प्रबंधकों द्वारा लिया जाने वाला निर्णय हमेशा वित्त प्रबंधक के सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर ही लिया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है कार्य निष्पत्ति का मापक।
आधुनिक युग में व्यावसायिक उपक्रमों में विभिन्न कार्यों की निष्पत्ति को वित्तीय परिणामों में मापा जाता है। सेल्स कितने रुपए की हुई, कितनी बजटेड थी, कितनी हुई, क्रय कितना बजटेड था, कितना हुआ, उत्पादन कितना बजटेड था, कितना बजट अनुमान था और कितना वास्तव में हुआ। तो कार्य निष्पत्ति का एक प्रमाप, एक स्टैंडर्ड भी वित्त प्रबंध के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, उपक्रम के अन्य विभागों से समन्वय आवश्यक। जिस तरह से शरीर के सभी अंग आपस में समन्वय के साथ में कार्य निष्पादित करते हैं, ठीक उसी प्रकार उपक्रम के अन्य विभाग शारीरिक अंगों के अनुरूप आपस में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करेंगे तो ही कोई निहित उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। नेक्स्ट बिंदु है वित्तीय नियोजन, नियंत्रण एवं अनुवर्तन, फाइनेंशियल प्लानिंग, कंट्रोल एंड फॉलो अप। आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंध में साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग के लिए योजना बनाना, उनके अनुसार साधन प्राप्त करना, प्रभावी उपयोग करना, बजट के अनुसार नियंत्रण करना, विचलनों की खोज करना तथा अनुवर्तन द्वारा सुधारात्मक कार्य करना शामिल है। इस प्रकार सभी प्रकार के जो फीडबैक प्राप्त होते हैं उनके आधार पर वित्तीय नियोजन, नियंत्रण एवं अनुवर्तन होता है, फॉलो अप होता है। लास्ट बिंदु है सभी प्रकार के संगठनों पर लागू। वित्तीय प्रबंध सभी प्रकार के संगठनों में लागू होता है, चाहे वे संगठन निर्माणी हो अथवा सेवा संगठन हो अथवा एकाकी स्वामित्व वाले हो अथवा नियमित संगठन हो। ये गैर लाभकारी संगठनों की क्रियाओं पर भी लागू होता है। इस प्रकार हमने ये देखा कि वित्त प्रबंध की जो प्रकृति है उसकी विशेषताएं हैं, उन ये 11 बिंदु हैं जिन पर ये सारा वित्त प्रबंध की परिभाषाओं के आधार पर उसकी नेचर और उसकी विशेषताएं निकल कर आई हैं। धन्यवाद।